ऑलराइट गाइस, तो आज से हम अपने सीएस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने एचटीएमएल के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं और अब से हम सीएसएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने सबलाइन में एक नई फाइल बना लेते हैं, class10.html। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने इस फाइल में एचटीएमएल की बॉर्डर प्लेट लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके टाइटल में लिख लेता हूँ सीएस क्लास। और अब मैं आपको उन तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से हम अपनी सीएसएस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके साथ ही हम class10.html के साथ ही हम एक और फाइल बना लेते हैं class10.css के नाम से और इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी html की फाइल के अंदर आ जाते हैं और उसकी बॉडी में एक h3 का टैग लगा लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं दिस css क्लास। उसके बाद हम एक और टैग लगा लेते हैं p टैग और उसमें लिख लेते हैं दिस क्लास will teach you everything you need to know about HTML and CSS। उसके बाद आगे हम अपना सर्वर रन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए लिख लेते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाकर लिखते हैं लोकल होस्ट / हमारे फोल्डर का नाम था HTML और हमारी क्लास 9 है अभी, सॉरी क्लास 10 है अभी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं class10.html और उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो देखें ये हमारा, फिर देखें हमने जो कंटेंट लिखा था वो हमें डिस्प्ले हो गया यहाँ पे अभी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इनलाइन सीएसएस के लिए, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए 3 तरीके होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक तो मैंने आपको बताया था किसी भी टैग में स्टाइलिंग लिख के हम वहाँ पे कुछ भी स्टाइल दे देते हैं उससे। तो मैं एक बार दोबारा पे करके दिखा देता हूँ तो उसके लिए हम अपने पी टैग में लिख देते हैं स्टाइल कलर रेड। तो उसे सेव करके हम जाके एक बार क्रोम में चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा यहाँ पे जो पी टैग था वो रेड हो चुका है, यानी कि मैंने बस एक लाइन में इसका कलर देख के इसका स्टाइल चेंज कर दी है। आप लोगों को अभी तक ये लग रहा होगा कि यही बेस्ट तरीका है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है और ये बेस्ट तरीका क्यों नहीं है इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे ही पूरी इनलाइन सीएसएस लिख के करेंगे तो आपकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो अभी के लिए आप मेरी बात माने तो इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस की तरफ आते हैं। तो ये थी हमारी इनलाइन सीएसएस जिसमें हमने एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज लिख दी उसकी और उसका स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मानो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया और बैकग्राउंड कलर करते थे हम ग्रीन। तो मैं बहुत सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ एक ही लाइन में। तो मैं जो भी डिफाइन करूँगा वो हमारे चेंजिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हमने जो भी बैकग्राउंड कलर चेंज किया है वो जाके चेक कर लेते हैं एक बार पहले। तो ये देखें यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं और भी बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ अभी यहाँ पे, मगर मैं वो तमाम चीज़ें करूँगा नहीं अभी। मैं आप लोगों को एक अगले स्टेप पे लेके चलूँगा और उसमें हम ये कर लेते हैं कि हेड में एक टैग लगा लेते हैं स्टाइल के नाम से और उसे स्टार्ट भी कर लेते हैं और एंड भी कर लेते हैं, यानी कि स्टाइल का स्टार्टिंग टैग और उसका एंडिंग टैग। तो वो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि स्टाइल में मैं एक सेक्टर लगा लूँगा, यानी कि पैराग्राफ को कॉल करते हैं तो उसके लिए पी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा कलर उसका ब्लैक कर लेते हैं हम, कलर ब्लैक। अब एक जगह मैं इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ और दूसरी जगह उसका कलर हमने रेड किया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा चलेगा। तो उसके लिए हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं पहले क्रोम में और पेज को रिफ्रेश करते हैं अभी। ये देखें हमारी जो वहाँ पे इनलाइन सीएसएस थी इसने उसी को प्रायोरिटी दी है। तो अब हम अपने जाके जो हमारा पी टैग था उसमें से जो हमने स्टार्टिंग दी हुई थी उसमें इनलाइन सीएसएस थी तो वो जाके हटा लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे हटाता ही मैं इस पूरे पी टैग को पहले कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद जो फर्स्ट पी टैग था उसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ
और सेकंड फी टैग में से हम अपने स्टाइल को हटा लेते हैं और इसे सेव करके जाके क्रोम में चेक कर लेते हैं एक बार। वो पेज पर रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखिए इसका कलर भी ब्लैक हो गया और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड था वो भी हट गया अभी। कलर तो इसका पहले ही ब्लैक था, तो हम एक काम करते हैं, जाके कलर उसका पर्पल कर लेते हैं। तो कलर पर्पल और मैं आपको क्रोम पे जाके दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये देखिए इसका कलर यहाँ पे पर्पल हो चुका है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह पे काम करता है। तो ये थी हमारी इंटरनल CSS, और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एक्सटर्नल CSS क्या है। एक बात मैं आपको पहले और भी बता देता हूँ कि हम इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं रेड। तो ये चेंज किया तो देखें इसका अभी क्रोम में जाकर दिखा भी देता हूँ मैं आपको अभी। तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली ये अभी यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, मैं बस अभी आपको बता रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल भी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ अभी। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सटर्नल CSS की तरफ। तो उसके लिए हम पहले एक स्टाइल शीट ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम अपने हेड में एक टैग लगा लेते हैं लिंक। लिंक लिखने के बाद हम अपने टैब को बटन के प्रेस करेंगे, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने हमारा सारा जो उसका कॉन्टेक्ट था वो लिख दिया है। ये तमाम काम जो हो रहा है ये एमएट की मदद से हो रहा है। तो अब हम अपने रेफरेंस जो हमारा ये एच टैग पे लिंक है, हम इसमें कोई भी स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं। तो हमने पहले जो स्टार्ट में एक फाइल बनाई थी क्लास 10.css की, तो उसका हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं अभी। और उस फाइल में जाके मैं एक पी टैग को पहुँच जाता था और उसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन येलो। तो देखें मैंने जैसे ही इसको सेव दिया और जाके हम क्रोम में चेक करते हैं, तो ये देखें इसका कलर क्या नहीं लुका है अभी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक्सटर्नल शीट होती है वो प्रेसिडेंस देती है इंटरनल CSS पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे जो एक लिंक डाला था, ये स्टार्टिंग डाली है हमने इसमें, उसी के साथ मैं जाके अपनी CSS में अगर बैकग्राउंड कलर दे दूँ पिंक, तो उसे सेव करके जाते क्रोम में देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसने कलर भी चेंज कर दिए। तो हम वहाँ पे मैंने कुछ देर पहले प्रेसिडेंस की बात की थी, तो उसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। प्रेसिडेंस में ये होता है कि जो चीज़ हमारी बाद में लिखी होती है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। यानी कि अगर मैंने ये स्टाइल हमारा नीचे लिखा हुआ है और हमारा जो लिंक था वो टॉप पे है, तो वो जो सेकंड में होगा स्टाइल वो बाद में है, तो वो उससे उसके जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई करेगा जाके उस हमारे पेज पे। अभी मैं यहाँ पे एक बार आपको चेंज भी करके दिखा देता हूँ। पहले हमारा लिंक टॉप पे था और स्टाइल नीचे था, और अब मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करके स्टाइल के नीचे दे देता हूँ और इसे सेव करके जाके मैं आपको एक बार क्रोम पे दिखा देता हूँ। तो ये देखें हमारे अभी जो लिंक में जो हमने स्टाइलिंग की हुई है वो उसे पिक कर रहा है, यानी कि जो हमारा पहले इंटरनल CSS है उसे वो कॉल नहीं कर रहा अभी। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी जो पहले वाली CSS है वो ज़्यादा है ऑर्डर ले ले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में लिख लेते हैं कलर के आगे सेमीकोलन लगा के इम्पोर्टेंट। अब इसका बैकग्राउंड जो हमने बैकग्राउंड कलर में दिया हुआ है वो होने से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसे इम्पोर्टेंट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंस ले सबके ऊपर, तो आप इसे इम्पोर्टेंट कर दें। हम आगे बात करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर प्रेसिडेंस लेती है CSS में। अभी के लिए जो हमारी इनलाइन CSS है वो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस लेगी। इंटरनल और एक्सटर्नल में से जो बाद में लिखी गई है वो प्रेसिडेंस लेगी, जो यानी कि सबसे एंड पे लिखी गई है वो, क्योंकि ओवरराइड कर देगी पुरानी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे जो हमने इम्पोर्टेंट लगाया था तो ये कभी भी ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे इम्पोर्टेंट कर दिया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग इसकी इंटरनल वर्किंग में अभी ना जाएं। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आज आपको 3 तरह की CSS के बारे में बताया, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS के बारे में।
हम आने वाले टाइम में अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। एक-एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ की जाती है CSS में। अभी चलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस करें, अगर आप लोगों ने नहीं की तो साथ ही साथ इसे बुकमार्क भी कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए इतना ही गाइज़, एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।